तलवार के दम पे जबरदस्ती हमारा धर्म परिवर्तन कराया गया, हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटी गई हमारे ही सामने, और जबरदस्ती कहा गया कि इस्लाम धर्म कबूल करो, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारी बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो जाएगा और नहीं तो तुमको जान से मार दिया जाएगा। यही सिस्टम चलता रहा। क्यों? क्योंकि हम अपने धर्म को भूले बैठे रहे। हमने कभी अपने धर्म को पकड़ा ही नहीं। केवल पैसा पैसा, बस पैसा ना छूट जाए, धर्म चाहे जहां चला जाए, पर पैसा ना हाथ से छूटना चाहिए। केवल हम अपने तक सीमित बने रहे। अच्छी ना लग रही होगी बातें, ऊपर से जा रही होगी, है ना? मैं जानता हूँ, क्योंकि एक जगह होती जहाँ इन बातों का फायदा होता है हर जगह नहीं होता। जैसे जिसको अमृत का स्वाद पता ना हो वो क्या जाने अमृत का महत्व, है ना? उसको चाहे कितना गिलास भर भर के अमृत दे दो, पानी देखो इसको, लेकिन जो समझता है कि वास्तविक में ये अमृत है वो लपक के पकड़ेगा और पी लेगा। तो ये भागवत कथा क्या है? अमृत है। इसका स्वाद जिसको मालूम होगा वो बैठा रहेगा और बात ध्यान से सुनेगा। बोलिए राधे। और दूसरे बोलिए। बात आ रही समझ में? नहीं आ रही? किसको किसको आ रही बात? सबको आ रही? देखो बच्चों, मैं क्यों समझा रहा? क्योंकि आप लोग भारतवर्ष का फ्यूचर है, भविष्य हो आप लोग। आपको बड़ा होना है अभी। आपके हाथों में भारत की कमान आएगी। आपके संस्कार ही भारत को आगे ले जाएंगे, समृद्ध बनाएंगे हमारे देश को। जैसे अपने परिवार से आप ले लो, अगर परिवार में कोई बच्चा होनहार निकल गया तो उस परिवार की उन्नति हो जाती कि नहीं हो जाती? विकास हो जाता है, उस घर का उत्थान हो जाता है। अगर उस घर में सभी नालायक रहेंगे, सभी कुकर्मी रहेंगे तो वो परिवार नष्ट हो जाता है। ऐसे ही भारतवर्ष में सभी ज्ञानी रहेंगे, ध्यानी रहेंगे, जपी रहेंगे, तपी रहेंगे और धीर वीर गंभीर रहेंगे, धर्मनिष्ठ रहेंगे, धर्म को मानने वाले होंगे, तो उस राष्ट्र को कोई झुकाने वाला नहीं होगा। उस राष्ट्र को कोई गुलाम नहीं बना सकता। हमारा राष्ट्र भारत कितने वर्षों से गुलाम रहा है मालूम है आपको? 1000 वर्ष से गुलामी की जंजीरें शुरू हो गई थी। फिर 1500 में मुगल आए। मुगलों ने हमको तलवार के दम पे मुसलमान बनाया, जबरदस्ती मुसलमान। हमारे हिंदू धर्मों, हमारे हिंदू ग्रंथ को जलाया गया। इसके बाद डच आए, फ्रांसीसी आए, इसके बाद अंग्रेज आए कि नहीं आए? अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने वोट डालो शासन करो। हमारे राजा महाराजाओं को भड़काया, एक दूसरे को लालच दिखाया, एक दूसरे का भेद बताया, घर का भेदी लंका ढाए। अंग्रेजों ने फूट डालो शासन किया और पूरे भारतवर्ष में राज्य किया, पूरे भारतवर्ष में राज्य किया बंधु। क्यों? क्योंकि हम अपने धर्म के पक्के नहीं हो पाए, केवल अपने तक सीमित रहे। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, अपने से कभी ऊपर उठ करके सोच ही नहीं पाए हम लोग। इतने स्वार्थी हो गए हम लोग। स्वार्थ इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि विवेक ही नष्ट हो जाए। स्वार्थ की भी एक सीमा होना चाहिए। अपने तक कब तक जीते रहोगे आप लोग? आप तो मर के चले जाओगे। इन बच्चों का क्या होगा? क्या होगा इन बच्चों का? ये भी आप ही की तरह स्वार्थी हो जाएंगे, पथभ्रष्ट हो जाएंगे और आपके गांव को डुबो देंगे। फिर ये गांव रहने लायक नहीं रह जाएगा, बंजर हो जाएगा। जिस गांव में समझदार युवा पीढ़ी ना हो, पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी ना हो, धर्मनिष्ठ युवा पीढ़ी ना हो, उस गांव का सर्वनाश होना बिल्कुल तय है। पक्का समझ लो, बिल्कुल तय है। इसलिए जितने बूढ़े हैं ये तो चले जाएंगे, इनका समय आ गया। पर इन बच्चों का क्या होगा? क्या होगा इन बच्चों का? क्यों? क्योंकि तुमने केवल धन को ही पकड़ा, केवल धन को ही। इनको सही शिक्षा नहीं दी, इनको सही संस्कार नहीं दिए। ये कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन जिएंगे, कीड़ों
की तरह मर जाएंगे। दारू पिएंगे, मांस खाएंगे, भयंकर रोग उत्पन्न होंगे शरीर में, मर जाएंगे। क्यों मिला तुमको मानव जीवन? खत्म, सब कहानी समाप्त। इसलिए स्वार्थ को थोड़ा सा कम करिए, कम करिए। स्वार्थी बनना है तो भगवान के नाम का स्वार्थी बनो, कि मुझे भगवान के नाम का स्वार्थ है। इतना ज्यादा स्वार्थ नहीं कि समाज से कोई मतलब ही ना रह जाए। जिस समाज में हम जीते हैं वो समाज किस दिशा में जा रहा है इसकी कोई परवाह ही नहीं। बस अपना खेत, अपना खलिहान, अपनी रोटी, अपनी भाजी, बस खत्म। इतना ही जीवन है। इससे ऊपर उठिए दादा, इससे ऊपर उठिए। माताओं, अपने दिमाग को थोड़ा शुद्ध करिए, इससे ऊपर उठिए। ये कथा मैं इसलिए नहीं लाया था यहाँ कि आपको हंसाऊंगा, चुटकुला सुनाऊंगा, गुदगुदवाऊंगा। इसकी दक्षिणा नहीं है मेरे लिए। आपको जगाने के लिए मुझे दक्षिणा दी जा रही है। इस धर्म के प्रचार के लिए हमें कुछ खर्च भी करना पड़ जाए तो कर देना चाहिए, नहीं तो बाद में क्या होगा? यही खर्चा पुलिस स्टेशन में जाएगा, यही खर्चा अस्पताल में जाएगा। ध्यान रखना, धर्म में तुम लोग खर्च नहीं कर पा रहे हो तो अस्पताल में खर्च करने के लिए तैयार रहना, पुलिस स्टेशन में खर्च करने के लिए तैयार रहना। जब थानेदार लाख रुपया की डिमांड करेगा, जब अस्पताल का डॉक्टर 2-2 लाख की डिमांड करेगा, खेत खलिहान बेच करके फिर हंसते हुए दोगे, तुम हंसते हुए दोगे और अपनी पीछे से पीठ थपथपाओगे। अरे मैंने बचा लो 2 लाख देके, बचा लिया कि तुमने नष्ट कर दिया 2 लाख रुपए, बर्बाद हो गए आपके वो रुपए। जो धन धर्म में लग जाए, जो धन परोपकार में लग जाए, जो धन समाज को दिशा देने में लग जाए, वही धर्म का सदुपयोग माना जाता है, वही धन का सदुपयोग माना जाता है। बाकी तो धन बेकार, बेकार गया आपका सारा धन। जिस धन से समाज को नई दिशा मिल जाए, जिस धन से कुछ धर्म हो जाए, जिस धन से हमको कुछ ज्ञान मिल जाए, वही धन सदुपयोग माना जाता है। इसलिए नंद बाबा ने अपने बच्चों को सही दिशा देने के लिए, सही संस्कार देने के लिए ही उन्होंने धन खर्च किया। मोह नहीं किया कि कितना चला गया, जो हाथ में आया, जो सब लुटा दिया, जो हाथ में आया। मानस में कहा गया है, अरे सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन सबका हो, सर्वस दान दीन सबका हो, जिन पावारा नहीं पाहो, जिन पावारा सर्वस दान दीन सबका हो, 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 जिन पावा रखा नहीं तानो, गोस्वामी तुलसी बाबा अपनी मानस में कहते हैं कि नंद बाबा के हाथ में जो भी आया सो लुटा दिया। अरे सर्वस दान दीन सबका हो। अरे ओ मेरी मैया, इतने उतना देखो, काहे को मेरी एनर्जी वेस्ट करा रहे हैं? बड़ी मुश्किल से तो मैं एनर्जी बचा के देता हारता हूँ भैया। अब तुम लोग। हेलो दोस्तों, आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए अब मिलेंगे दूसरी वीडियो। जब तक के लिए धन्यवाद।